नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, बाजार ने पूरी तरीके से इन्वेस्टर्स को पूरी तरीके से कंफ्यूज कर दिया। मतलब मार्केट ने बताया कि वाई मार्केट इज सुप्रीम। हमने लास्ट 2 डेज में ये सोचा तक नहीं कि बाजार लाल निशान में जा सकता है। मतलब सिर्फ हम ये बात कर रहे थे कि कितनी तेजी होगी, तो कोई 300 पॉइंट कह रहा था, तो कोई 400 पॉइंट कह रहा था, कोई फ्रेश लाइफ हाई कह रहा था, तो कोई कह रहा था 26,200 तो डन है। लेकिन हुआ क्या हुआ, ये 26,050 खुले, 26,000 पे गए, 26,100 गए और फिर नीचे गए। और नीचे ऐसे गए कि 25,900 भी संभालना मुश्किल हो गया भारतीय बाजार के लिए। इनफैक्ट आज दिन के दौरान निफ्टी लाल निशान में चला गया। अगर आप 3:29:58 की टिक देखोगे ना, तो वो निफ्टी लाल निशान में था। लेकिन वो एवरेज क्लोजिंग जो हुई उसने निफ्टी को ऊपर कर दिया 22 पॉइंट। अदरवाइज निफ्टी लाल निशान में था आपका, बैंक निफ्टी भी ऑलमोस्ट लाल निशान में था, सेंसेक्स हल्का फुल्का हरे निशान में था, मिड कैप स्मॉल कैप तो लाल निशान में बंद भी हुए हैं। तो अचानक जो ये शार्प यूटर्न था बाजार का, इसने आपको कंफ्यूज जरूर किया होगा। मैंने अपने दूसरे चैनल पे 2:30 बजे वीडियो पोस्ट भी करी थी कि रशिया की तरफ से जो कमेंट आ रहे हैं वो बिल्कुल अच्छे नहीं है और हो सकता है निफ्टी आज आपको 25,900 दिखा दे। उस समय 25,980 ट्रेड कर रहा था निफ्टी, और उसके पीछे 2 कारण थे। एक रशिया की तरफ से जो कमेंट आया और दूसरा जो ऑप्शन चेन का डेटा कह रहा था। ये 2 कारण थे। लेकिन अभी समस्या 2 नहीं है, अभी समस्या बढ़ गई है। लेकिन ये सारी टेम्पररी है। बाजार 1-2 दिन हो सकता है नेगेटिव रिएक्ट करे, हो सकता है कुछ भी रिएक्ट ना करे, बस तेजी पे रुकावट आ गई है कुछ दिनों के लिए। 2 दिन हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, 3 दिन हो सकता है। लेकिन अगर आप पोजिशनली सोचोगे तो बाजार में तेजी ही तेजी है। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। बस मैं आपको एक आध कारण बताना चाहता हूं। पहला नेगेटिव पॉइंट ये है कि रशिया कह रहा है कि ये जो यूएस कर रहा है, जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने किया है, ये रशिया के लिए एक एक्ट ऑफ वॉर टाइप है, और ये अपने आप में बहुत नेगेटिव कमेंट है। दूसरी बात, रशिया के जो 2 बड़े बायर थे, उन दोनों ने ही ऑयल परचेजिंग बंद कर दी, जैसे कि भारत और चाइना। चाइना ने इस पे विरोध भी जताया है। देखो, चाइना अपने मन से ऑयल बाइंग बंद नहीं कर रहा है, ना भारत अपने मन से कर रहा है। इनफैक्ट हमने तो 25% की पेनल्टी भी झेली टैरिफ के रूप में कि हम रशिया से ऑयल परचेस करेंगे। लेकिन दोबारा ट्रेड डील पे बात हुई, दोबारा चीजें दोबारा हुई। अब अगर हम नहीं मानते ना यूएस की, तो भी हमें मतलब बंद करना ही पड़ता, क्योंकि सर्कमस्टांसेस इस तरीके से क्रिएट कर दिए गए हैं। अब चाइना के साथ तो कोई ट्रेड डील नहीं चल रही, लेकिन चाइना को फिर भी ऑयल परचेसिंग रोकनी पड़ी है रशिया से। क्यों? क्योंकि सर्कमस्टांसेस ही कुछ इस प्रकार बना दिए हैं। तो रशिया की ऑयल बिक्री एक तरीके से इस समय रुक गई है, जिसकी वजह से रशिया को बड़ी परेशानी हो रही है। ना केवल रशिया को, जो उससे बाइंग करते थे, जो उसके लिए बायर थे, उनको भी परेशानी हो रही है। मैं हमेशा कहता हूं, बेचने वाला और खरीदने वाला दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप चीनी की जरूरत है चाय बनाने के लिए और आप एक चीनी के खरीदार हैं, तो आपको भी चीनी की बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको चाय नहीं मिल पाएगी। और दुकानदार के पास अगर चीनी है तो उसको खरीदने वाला भी बहुत जरूरी है, वरना उसका चीनी का क्या फायदा, है ना। तो बायर सेलर्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। अब हो क्या रहा है, रशिया पे ऑयल है लेकिन बायर नहीं है, और जो बायर हैं उनको दिख रहा है रशिया पे ऑयल है, बट वो खरीद नहीं सकते क्योंकि सैंक्शन इतने हैवी हो गए हैं। तो करें क्या। तो चाइना कह रहा है कि भैया अगर यही रहा तो दिक्कत है, और वो इस मामले में यूएस का विरोध भी कर रहे हैं और इसको लेकर इलीगल बताया है, और शायद कुछ मीजर्स भी आपको जल्दी आते हुए दिखें। दूसरी तरफ भारत तो आपको पता है ऑलरेडी कह ही चुका है, रुक रहा है। तो ये सारी चीजों में हुआ क्या, कच्चे तेल के प्राइस उछल गई। कच्चा तेल 5% कूद गया ऊपर। अब कच्चे तेल का ऊपर जाना ऑब्वियस है, इन्फ्लेशन को बढ़ावा देना होता है। अब इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ दिख सकता है। दूसरी तरफ नेचुरल गैस के दाम भी बढ़ रहे हैं। तो ये पूरी की पूरी चीजें इस समय हैं जो नेगेटिव डेवलप हो रही हैं। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे। आज काफी सारे स्टॉक्स के नंबर्स आए, जिसमें 2 बड़ी एफएमसीजी कंपनियां थी, जैसे कि एचयूएल और कोलपाल। दोनों के नंबर्स की बात करूं मैं आप सभी के साथ, तो एचयूएल के नंबर्स तो अच्छे लगे, बट स्टॉक ऊपर टिकने में सफल नहीं हो पाया, हालांकि रिजल्ट्स अच्छे थे। कोलपाल की बात करें तो इसके प्रॉफिट में डिप आई है, बट एक्सपेक्टेड था। कंपनी ने 24 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया है। मेरा मानना है कि नंबर्स में तो मजा नहीं आया, लेकिन स्टॉक क्योंकि ऑलरेडी काफी करेक्टेड है,
तो दो चीजें बोलूंगा, अगर ये गिरकर खुले तो खरीदने के मौके तलाशिएगा, और अगर ऊपर खुल जाए तो ठीक है, फिर ट्रेल स्टॉप लॉस करते रहना और ऊपर के लिए कैरी करना। आगे बात करें दोस्तों कुछ खबरों के बारे में, तो वो भी मैं आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। टाटा मोटर्स के लिए कुछ अपडेट्स आते हुए दिख रही हैं। एसएमपी अपडेट्स टाटा मोटर, एसएमपी की तरफ से कुछ अपडेट आई हैं। क्या अपडेट है चलिए देखते हैं। पैसेंजर व्हीकल आउटलुक टू नेगेटिव ड्यू टू स्लो रिकवरी एट जैगुआर लैंड रोवर, ट्रिपल बी की रेटिंग कंफर्म करी है। तो नेगेटिव है भैया, ट्रिपल बी की रेटिंग दे दी है, प्लस जैगुआर लैंड, अब ये कह तो रहे हैं कि जनवरी से हो जाएगी रिकवरी, बट उसके बावजूद इन्होंने नेगेटिव कर दिया है। आगे बात करें दोस्तों, predicts Tata Motors cash flow from passenger vehicles will drop due to ongoing operational issue at JLR। तो कैश फ्लो भी कुछ घटते हुए दिखेंगे बिकॉज ऑफ JLR। तो जो साइबर अटैक हुआ था उसका इंपैक्ट थोड़ा ज्यादा आ रहा है, बट ये सारी चीजें कितने समय तक चलेंगी ये भी सोचो आप। इन्होंने नेगेटिव किया है JLR की वजह से, और JLR ऑलरेडी कह चुका है कि जनवरी से प्रोडक्शन फुल फ्लैज स्टार्ट हो जाएगा। तो जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर 4 में चीजें सॉल्व, तो क्वार्टर 4 बाद एसएमपी फिर अपग्रेड कर देगा। लेकिन जो मार्केट है ना वो फ्यूचर को डिस्काउंट करता है, तो आई थिंक ये सारी नेगेटिव चीजें ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। हो सकता है ये खबरों की वजह से एक दिन यानी कल नेगेटिव और रिएक्ट कर जाए, बट परसों से न्यूट्रल हो जाएगा। तो मेरे को नहीं लगता किसी को बेचना चाहिए इस भाव पे, इनफैक्ट गिरावट अपॉर्चुनिटी समझें और होल्ड करना चाहिए। आगे बात करें, एसएमपी वॉर्न्स दैट साइबर अटैक एट जेएलआर में लास्ट लॉन्गर अफेक्टिंग टाटा मोटर्स क्रेडिट मैट्रिक फॉर एक्सटेंडेड पीरियड, बट टाटा मोटर्स तो कंफर्म कर चुका है कि जनवरी से चीजें ठीक हो जाएंगी। अब लेट्स सी कौन सही बोल रहा है कौन नहीं, बाकी दोनों का अपना अपना काम है। टाटा मोटर्स अपने लिए पॉजिटिव ही बोलेगा, और एसएमपी जो है आपके लिए रेटिंग एजेंसी, वो उसका काम है, वो अपना काम कर रही है रिसर्च के रूप में। अब ओवरऑल मैं आपके साथ फाइनल डिस्कशन करूं तो मेरे को लगता है निफ्टी पे आपको यही सोचना है कि 25,700 पे सपोर्ट लेता है या 25,750 पे। ऊपर का व्यू इंटैक्ट रखना है, बट मीडियम बिल्कुल नियर टर्म में थोड़ा दिक्कत हो सकती है, हो सकता है कल या परसों 2 दिन या 3 दिन दिक्कत चले। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।